आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शायद आर्मी का सबसे बड़ा फैसला है कि इंडियन आर्मी कश्मीर से बाहर निकलेगी फेज्ड मैनर में। फेज्ड मैनर मतलब अभी 10,000 फिर 20,000। ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। कश्मीर मैं अभी गया था घूमने, पूरा कश्मीर घूम के आया। मुझे वहां पे नॉर्मलसी दिखी बहुत बढ़िया तरीके से। लोग खुश हैं वहां पे क्योंकि लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। टूरिज्म भयानक, मार्च में रिकॉर्ड टूरिज्म आया था, मार्च अप्रैल में। मैं अभी गया था नवंबर दिसंबर में, बर्फ देखी मैंने, मजा आ गई भाई। चंदनवारी तो सबसे खूबसूरत जगह, कश्मीर जैसा खूबसूरत कुछ है ही नहीं। मतलब वाकई में वो धरती का स्वर्ग है। बट बस मुझे यही लगा कि वहाँ स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमेशा सीधा आप अगर कुछ भी, जैसे मान लीजिए 5,000 है ना, तो सीधा 10% पे लिया, 500 रुपए देंगे। बस ये मुझे सही लगे। अगर ये चीजें सॉर्ट हो गई ना तो बहुत बढ़िया है वो। तो अभी हम कश्मीर की बात कर रहे हैं और कश्मीर में एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि जितना ये खूबसूरत है उतना ही खतरनाक इसका इतिहास भी है। 947 से पिछले 70 सालों का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अब कश्मीर में चीजें बदल रही हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि कश्मीर डेवलप होगा तो पीओके भी हम ले सकते हैं। तो अभी अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी जो है वो फेज्ड मैनर में आर्मी इसको विड्रॉ करेगी। इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स। कई बार आप कंफ्यूज रहते होंगे कि ये सीआरपीएफ भी चल रही है, राष्ट्रीय राइफल्स भी चल रही है, आईटीबीपी भी चल रही है और इंडियन आर्मी है। क्या है, इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? मैं अभी सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर दूंगा। पाकिस्तान की हमेशा शय रहती है आतंकवाद को। पाकिस्तान के लिए यह बहुत ही करारा जवाब इसलिए है कि देख लो बेटा, हमने डीमिलिटराइजेशन इस पूरे एरिया का शुरू कर दिया। मिलिट्री तो रहनी ही रहनी है क्योंकि एलओसी का एरिया है, तो आर्मी खाली एलओसी पे रहेगी। वैसे आपको बता दूं कि एक इंसान ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी थी और वो इंसान था टाइगर कौशिक, भारत का सबसे जबरदस्त जासूस। ये शानदार ऑडियो बुक टाइगर कौशिक के बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मैंने सुनी कुकू एफएम पे। ये जबरदस्त एपिसोड है, 10 एपिसोड है, लेकिन बता रहा हूं कि ये जो 1 घंटे 13 मिनट के एपिसोड्स हैं, मतलब टोटल एपिसोड 10 एपिसोड 1 घंटा 13 मिनट, मजा आ जाएगी आपको। मेरा जो बेस्ट एपिसोड रहा है रिक्रूटमेंट इन रॉ। रॉ में रॉ कैसे सिलेक्ट करती है यहां पे जो कैंडिडेट्स होते हैं, गजब इंसाइट्स मिलेगी कुकू एफएम पे, जो कि भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज यहां पे अवेलेबल है। 2 नए फीचर्स और भी बहुत सारे नए फीचर्स ये लोग लेके आ रहे हैं। स्लीप टाइमर मोड, इसमें आप टाइम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से कोई भी ऑडियो शो का, और गाड़ी चलाते चलाते आप कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हो। अभी अगर हम बात करते हैं तो 50% ऑफ है। आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50। जैसे ही आप SGS50 कूपन कोड यूज करोगे आपको 50% ऑफ मिलेगा फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए। सिर्फ फर्स्ट मंथ में ही है, याद रखिएगा, फर्स्ट मंथ के लिए ऑफर है। तो 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 पे मिलेगा। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए, आपको डाउनलोड करिए, जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाइए और ज्ञानी बनिए। ढेरों ऑडियो बुक्स एंड ऑडियो शोज आपका वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिरकार इंडियन आर्मी और क्या सीआरपीएफ अलग अलग है। जैसे यहां पे ये बोला है कि सीआरपीएफ रहेगी, हम इंडियन आर्मी को विड्रॉ कर रहे हैं, राष्ट्रीय राइफल्स को विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, अगर भारत के डिफेंस की बात करें तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस है। भारत में 3 है, देयर आर 3 डिविजन्स। अगर पूरे डिफेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले है CAPF, जो सब यूपीएससी के अंदर आता है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसके अंदर आईटीबीपी आता है। इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स, जिसके अंदर सीआरपीएफ आता है, जिसके अंदर सीआईएसएफ आता है। डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात तो, अच्छा अभी डिफरेंस पे आएंगे, पहले आप ये समझ लीजिए डिवीजन कौन कौन सा। फिर आती है आपकी इंडियन आर्मी। पहले सीएपीएफ आ गया, दूसरा डिवीजन है इंडियन आर्मी, और तीसरा डिवीजन आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो ये 3 डिवीजन है। सीएपीएफ में, सीएपीएफ का एग्जाम होता है, 25 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएससी साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाता है। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। और इसमें आपके वही सीआरपीएफ आ गया, सीआईएसएफ आ गया और आपका आईटीबीपी आ गया, ये आ गया इसमें, है ना। इसको किस लिए बनाया गया था? जो बॉर्डर टेररिज्म है, जो इंसर्जेंसी है, उससे डील करने के लिए सीएपीएफ को बनाया गया। पुलिस का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, पुलिस और आर्मी को मिक्स कर दीजिए, समझ लो, वो है। देन उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। एक आईपीएस ऑफिसर हेड करेगा इसको। सीए हमेशा सीआरपीएफ का हेड होगा, मतलब ये जो सीएपीएफ उनका हेड होगा। सेकेंड वन इज इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी सबसे बड़ी है। इंडियन आर्मी में आपका इंडियन एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री आ गई, और मिलिट्री के अंदर ही आरआर आ गया।
तो अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी इंडियन आर्मी, अब ये दूसरे देशों से डील करने के लिए कि कहीं दूसरे देशों ने हमला कर दिया। अब जैसे कश्मीर में इंडियन आर्मी है क्योंकि वो पूरा का पूरा एलओसी का रीजन है, बॉर्डर एरिया है, और कश्मीर बदतमीजी करता रहता तो वहां पे इंडियन आर्मी तैनात है। एक्सट्रीम केसेस में हम आर्मी बुलाते हैं कि आ जाओ, ठीक है, ये चीज है। आसपा लगता है ना तो उसमें आर्मी आती है। तीसरा आपका पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स की अगर बात करते हैं तो अगेन इसमें आसाम राइफल्स आ गया आपका। ये जैसे जो इंटरनल इंसर्जेंसी है, जैसे माओइस्ट, नक्सलिज्म, ये इनसे डील करती है। और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ आसाम राइफल्स और जो बाकी के हैं वो इसमें इसके अंदर आ जाते हैं। तो तीन बड़े डिविजन है जिनमें सबसे तगड़ी, सबसे बड़ी इंडियन आर्मी होती है, ठीक है। तो यहां पे बात सिर्फ इतनी ही है, इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है और उसको 3 स्टार जनरल लीड करता है, आपको पता ही है, और जो पैरामिलिट्री उसको डीजी लीड करता है। तो यहां पे 3.5 साल हो गए जब भारत ने 370 हटाया था, 5 अगस्त 2019। और सबसे बड़ी मांग यही रही है यहां पे कश्मीरियों की कि आप इंडियन आर्मी को हटा लो। हालांकि आपको बता दो कि इंडियन आर्मी ने पूरे कश्मीर को बदल के रख दिया है, ठीक है। 1990s में शुरुआत में आर्मी में गड़बड़ी की। अब जब आर्मी को यह बात पता चली, क्योंकि वहां पे रीजन ये था कि बहुत दिक्कतें उधर से हो रही थी, इतना आतंकवाद भाई, इतना ज्यादा आतंकवाद बढ़ गया था, इतना आतंकवाद बढ़ गया था कि हम क्या बताएं। तो वहां पे इंडियन आर्मी जो है वहां से आगे आई। और उसके बाद लेकिन वही बात है ना कि उसमें बेगुनाह कौन है, आटे के साथ घुन भी पिसता, वही हिसाब किताब हो रहा था। तो लोगों में बड़ा गुस्सा। फिर आर्मी ने ये पहचान लिया, पैटर्न पहचान लिया, तो आर्मी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी कि अब हम दोस्ती ज्यादा करेंगे लोगों से। तो वहां पे फिर दोस्ती, आर्मी ने अपना प्रेजेंस, जैसे ऑपरेशन दोस्ती चला, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन सर्प विनाश, ढेरों ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन इसमें जितने भी कश्मीरी थे उनके साथ मिलकर चीजों को बदला गया। और बाद में कश्मीरियों ने यह बात मानी, चीजें नॉर्मली। बट अगेन बुरहान वानी का जो केस था उससे भी 2015 के बाद से बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। लेकिन 2019 से कर्फ्यू लगा, बहुत लंबा कर्फ्यू लगा, और अब फेज्ड मैनर में कर्फ्यू भी हटाया गया। एक तरीके से जो वहां पे इमरजेंसी पावर सरकार ने यूज की थी, जरूरी था वो, और उसके बाद अब चीजें बदल रही हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, आर्मी को हटाया जा रहा है कश्मीर से, और ये एडवांस्ड स्टेज में है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि आर्मी डिफेंस के ही अंदर आती है, और होम अफेयर्स क्योंकि सीएपीएफ इसके अंदर आता है, सीआरपीएफ भी है ना वहां पे, आर्म्ड फोर्सेस एंड द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, ये सब शामिल है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ, दे आर मोर देन इनफ, पूरी तरीके से तो हटा नहीं सकते हम कश्मीर में। तो अब जो सीआरपीएफ है वो आर्मी पर्सोनल की जगह जो है वो फिल करेगी। हमारे बहुत सारे 30 से 40% आर्मी अभी कश्मीर में है, आधी से ज्यादा आर्मी तो कश्मीर में ही है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान बड़ी दिक्कत करता है। तो अगर हम बात करते हैं तो आर्मी अभी जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी की स्ट्रेंथ 1.3 लाख है, ठीक है ना, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। 80,000 बॉर्डर पे है, एलओसी में है। 40 से 45,000 पर्सनल राष्ट्रीय राइफल्स, 1990s में राष्ट्रीय राइफल्स को बनाया गया था, कश्मीर के लिए ही बनाया गया था बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली आरआर, राष्ट्रीय राइफल्स को ही हटाने की बात चल रही है, और एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाता है, आतंकियों को खत्म करता है ये। सीआरपीएफ की बात करें तो इनके 60,000 पर्सोनल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसमें 45,000 कश्मीर में डिप्लॉयड है। जम्मू में तो कुछ है ही नहीं ना, जम्मू तो सही है, कश्मीर में थोड़ी दिक्कत है। तो कश्मीर में ज्यादा आर्मी और सीएपीएफ आपको देखने को मिलेंगे। पुलिस की बात करें तो 83,000 के करीब जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है, और बाकी सीएपीएफ की भी कुछ कंपनी जो है वो डिप्लॉयड हैं वैली में। तो अगर हम बात करते हैं, ये जो आइडिया अगर मोदी सरकार ये कर रही है, बहुत अच्छी बात है, और ये प्रपोजल लाया गया है, इलेक्शन है तो इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी अगर हम बात करते हैं किलिंग्स, जैसे जो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, टेररिस्ट वायलेंस इंसिडेंट 50% से ज्यादा तक कम हो गया है। तो इतनी आर्मी की वहां पे जरूरत नहीं है, 50%, आधे से ज्यादा कम हो गया है, और एक के बाद एक आतंकियों का वहां पे सफाया किया जा रहा है। स्टोन पेल्टिंग खत्म, पूरी तरीके से खत्म होगी, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। टूरिज्म है भाई, टूरिज्म प्लस एग्रीकल्चर, ये दोनों फलेंगी फूलेंगी वहां पे, ठीक है ना। लार्ज प्रेजेंस ऑफ इंडियन आर्मी अभी भी हमको देखने को मिलेगा। मैं भी गया था तो कॉन्वॉय के कॉन्वॉय गुजरते हैं, हालांकि देख के आपको बड़ी प्राउड फीलिंग आती है, ठीक है, ये चीज है। तो अगर मोदी सरकार इस प्लान को अप्रूव करती है तो आर्मी सबसे पहले हटाई जाएगी, है ना। फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय राइफल जो कि आर्मी के ही अंदर आती है, उसी को ही सबसे पहले हटाएंगे। 1990s में इसको बनाया गया था, जैसा कि हमने बताया, पूरी तरीके से नहीं, फेज्ड मैनर में, ठीक है। अब इंडियन आर्मी अगर बात करते हैं, आरआर
3 फेजेस में इसको हटाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स को सीआरपीएफ से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ स्ट्रेंथ को कम करने की बात हो रही है कि आर्मी अभी स्ट्रेंथ को कम करेगी, ठीक है, और उसके बाद इसको रिसाइज करेगी। रिसाइज की तो वैसे बात हो ही रही है। फर्स्ट कंपनी जो बैटालियंस को हटाया जाएगा वो तकरीबन 15,000 पर्सनल जो है वो इंटीरियर रीजन से फ्री कर दिए जाएंगे, यानी 15,000 को सबसे पहले हटाया जाएगा। उसके बाद और फिर 10,000, देन अगेन, तो धीमे धीमे करके ऐसे 3 फेजेस में राष्ट्रीय राइफल्स को विड्रॉ किया जाएगा। अभी आपको बता दूं कि पहली बार विड्रॉल नहीं हो रहा है, पहले भी हो चुका है, ठीक है। आपको बता दूं कि 2009 में कांग्रेस सरकार थी, उस समय 10 बटालियंस ऑफ सीएपीएफ को हटाया गया था। 2000 में बीएसएफ थी, इसमें सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि अगेन सीएपीएफ के अंदर आती है, इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए इनको हटाया गया था, मतलब हटा दिया गया था जब चीजें ठीक हुई थी। 2004 में इंडियन आर्मी का प्रेजेंस काफी रिड्यूस किया था। 2004 से लेकर 2008 तक सबसे अच्छा पीरियड रहा था भारत और पाकिस्तान के लिए। इंडियन आर्मी पर्सनल जो है वो कश्मीर वैली से विड्रॉ किए गए थे, तब फारूक अब्दुल्ला से बात की गई थी, ठीक है, उस समय के चीफ मिनिस्टर। तो चैलेंज वही है कि यहां पे यही बोलते हैं कि आर्मी को आप कम से कम रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम यही है ना कि आर्मी को कम से कम नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है। बट अगर हम अपना फोकस जो है वो ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बढ़ाएं, ठीक है, आर्मी भी रहे तो कमाल हो जाएगा। तो फिलहाल ये है जो है, और जैसा कि हमने बताया शानदार ऑडियो बुक टाइगर रविंद्र कौशिक, ये आप जरूर सुने कुकू एफएम पे। और अभी अगर हम बात करते हैं 50% ऑफ है, फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 99 नहीं सिर्फ 49 रुपीज में मिलेगा। कूपन कोड SGS50 आपको यूज करना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, जबरदस्त ऑडियो बुक का फायदा उठाएं, क्योंकि बहुत नॉलेज आपको मिलेगी यहां से। थैंक यू सो मच।